आज हम लोग कुछ अलग प्रकार के प्रश्न, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होगा और मीन दिया गया होगा। इसमें मेनली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक मीन दिया होता है और सिंगल अननोन फ्रीक्वेंसी, केवल एक अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। और एक होता है कि मीन दिया होता है और दो अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना। तो उस कंडीशन में जैसे यहाँ कि मीन दिया हुआ है, मीन जो है वो 50 दिया हुआ और अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना है। एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वह निकालना है। और एक होगा जिसमें कि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगे, दो अननोन फ्रीक्वेंसी होंगे, उनको निकालना होगा और मीन दिया है। तो इसमें केवल हम जो है जैसे जनरल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स डायरेक्ट मेथड का प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे और हल कर देंगे, अननोन फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। लेकिन दो ठो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इसमें दो इक्वेशन बनाना पड़ता है। ऐसा मिलियन में भी आता है, मूड में भी आता है। तो जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला हो, दो अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हो, उस कंडीशन में हम करते क्या है कि एक इक्वेशन बना लेते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल बारंबारता से एक समीकरण बना लेते हैं। उसके बाद दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन जो बनाते हैं वो फार्मूला से बनाते हैं और दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरणों को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को जैसे हम शुरू करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जैसे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, तो इसमें से किसी मेथड का प्रयोग करके हम जो है हल कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन को हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यहाँ सॉल्यूशन हल, क्लास इंटरवल एक वर्ग अंतराल है, एक फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से हम टेबल बनाएंगे। यहाँ हो गया CI, यहाँ हो गया F, यहाँ X और यहाँ होगा FX, F इंटू X, FX। क्लास इंटरवल हमारा है 0 to 20 वर्ग अंतराल, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गया 16, P 30, 32, 40। फ्रीक्वेंसी हम लिख दिए। अब यहाँ x निकालेंगे, क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो 0 और 20 को ऐड करेंगे तो 20 में 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 10, फिर ये हो जाएगा 30, 20 प्लस 40 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, यह हो जाएगा 50, यह हो जाएगा 70 और यह हो जाएगा 90। मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे FX, तो यह होगा 160, यह हो जाएगा 30P, यह हो जाएगा 1500, यह होगा 0, 2240 और यह हो जाएगा 1260। अब यहाँ जो है हम निकालेंगे सिग्मा F, इसको ऐड करके लिखेंगे सिग्मा F। सिग्मा F तो P वेरिएबल है, P को पहले लिख देंगे P प्लस
यह हो जाएगा 6 6 12 2 2 6 8 9 92। और इधर ऐड करेंगे सिग्मा एफ एक्स को, सिग्मा एफ एक्स को ऐड करेंगे तो यह वेरिएबल वाला है, यह टर्म जो है यह वेरिएबल वाला है तो ये ऐड नहीं होगा, ये अलग हो गया। इसमें हो जाएगा यह 30p प्लस 0 6 5160 0 6 4 10 6 16 6 1 1 1 2 5 7 7 2 9 9 2 11 1 और 4 1 5। अब यहाँ फार्मूला का हम यूज करेंगे, सिंस मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यह हो जाएगा मीन हम लोग को दिया हुआ है 50 इक्वल टू 30p प्लस 5160 अपॉन p प्लस 92। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 50p प्लस 4600 इक्वल टू 4600 इक्वल टू 50p प्लस 4600 इक्वल टू 30p प्लस 5160 5160। आप इसको सोल्व करेंगे तो वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, 50p माइनस 30p इक्वल टू 5160 माइनस 4600। तो यह हो जाएगा 20p इक्वल टू 20p 50p माइनस प्लस 4600 इक्वल टू 30p प्लस 5160। जो है ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण किए, 30p को इधर ले आए 30p को, तो 50p माइनस 30p 50p माइनस 30p इक्वल टू 5160 5160 माइनस 4600 4600। अब ये जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 0 6 और 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 5 और 4 में से 4 कैंसिल। सो P इक्वल टू 560 अपॉन 20 0 0 कैंसिल, ये हो गया 28। सो P इक्वल टू 28। तो जो है यह आ गया, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 28। तो अगर एक ठो अननोन फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो इस तरह से इसको हम सोल्व कर लेंगे। यही काम जो है मीडियन और मोड में भी करना होता है। अगर सिंगल अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हो, मीडियन में मीडियन दिया रहेगा, मोड में मोड दिया रहेगा, मीन है तो यहाँ मीन दिया हुआ है, तो उसको हम फार्मूला का यूज करके सोल्व कर देंगे। लेकिन अगर दो ठो अननोन फ्रीक्वेंसी हो
उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे जिसमें कि 2 ठो अननोन फ्रीक्वेंसी होगा। इसमें जो है मीन दिया हुआ है 10.8, क्लास इंटरवल है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20। इसमें 2 ठो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं। यहाँ जो है टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20। तो यहाँ जो है 2 ठो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इसको हम F1 और F2 ले लेते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम ले लिए F1 और F2। अब इसमें 2 ठो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में हमें 2 इक्वेशन बनाना होगा। एक इक्वेशन बनाएंगे वो टोटल फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे और दूसरा इक्वेशन बनाएंगे वो फार्मूला से बनाएंगे। सॉल्यूशन क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और यहाँ हो गया क्लास मार्क, और यहाँ हो गया F into X। इतना काम करना होगा। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हम लोग को 3, 8, 3, 8, 2। और टोटल जो है यहाँ n इक्वल टू है 20। n मतलब n मीन्स सिग्मा f, टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ मिसिंग को हम ले लिए F1 और F2। यहाँ जो है x का वैल्यू 2, 6, 8, 20 होगा, 10, 14 और 80। x निकाल लिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा घटा दो, जो रूल है वही रूल है। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये होगा 6F1, 6, यह हो जाएगा 6F1, 10F2 और यहाँ हो गया 112, 36। मल्टीप्लाई करके F into X दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें लिखते हैं। यहाँ हम निकाल लेंगे सिग्मा fx। तो सिग्मा fx तो पहले हमें वेरिएबल वाले हम उनको लिख लेंगे, 6F1 प्लस 10F2। जो चर राशि वाले हैं पहले उसको लिख लिए, फिर अचर राशि वाले जो है कांस्टेंट टर्म को ऐड करके अलग अलग लिख लेंगे।
अब यहां जो है हमें दो इक्वेशन बनाना होगा। अब यहां पर सिंस n इक्वल टू 20, सो सिग्मा f इक्वल टू 20। तो सिग्मा f यानी 3 प्लस f1 प्लस f2 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू 20। तो यह हो जाएगा f1 प्लस f2 इक्वल टू 20 माइनस 3, 8 to 10 13। सो f1 प्लस f2 इक्वल टू 7। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हम टोटल फ्रीक्वेंसी से बना देंगे। अब सेकेंड इक्वेशन जो बनाएंगे वह इक्वेशन जो है हम फार्मूला से बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन जो बनाएंगे वह इक्वेशन फार्मूला से बनाएंगे। तो सिंस मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यहां से जो है इधर एक इक्वेशन बन गया हमारा, या टोटल फ्रीक्वेंसी से बन गया। अब दूसरा इक्वेशन जो बनाएंगे वो फार्मूला से बनाएंगे। तो यह हो जाएगा, मीन हमको दिया हुआ है 10.8। 10.8 इक्वल टू 6f1 प्लस 10f2 प्लस 154 अपॉन सिग्मा f इक्वल टू यह जो है सिग्मा f है 20, या सिग्मा f 20। तो यहां होगा 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 216, 20 का 10.8 में मल्टीप्लाई करेंगे 216 इक्वल टू 6f1 प्लस 10f2 प्लस 154। ट्रांसपोजिशन करें 6f1 प्लस 10f2 इक्वल टू 216 माइनस 154। इसको लेफ्ट साइड में तो माइनस हुआ, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दिया, दोनों इक्वल है, उससे कोई परेशानी नहीं। 6f1 प्लस 10f2 इक्वल टू 2, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 662। 216 में से 152 को घटाएंगे तो 62 आएगा 62। इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा 3f1, 2 से डिवाइड कर देंगे, हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 5f2 इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 31। यह हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन बन गए। दोनों इक्वेशन को हम किसी मेथड से जो सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन, विलोपन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से, लेकिन जनरली हम लोग जो है एलिमिनेशन, विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ जो है फर्स्ट इक्वेशन में f2 है, सेकेंड इक्वेशन में 5f2 है। फर्स्ट इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में साइन प्लस है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट इंटू 5 माइनस सेकेंड वी गेट, फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड को घटा दे रहे हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो 5f1 प्लस 5f2 इक्वल टू 35। 5 से 7 मल्टीप्लाई करें 35। यहां हो जाएगा 3f1 प्लस 5f2 इक्वल टू 31। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो साइन चेंज, माइनस माइनस, यह कैंसिल। 2f1 इक्वल टू 4। सो f1 इक्वल टू 4 अपॉन 2।
F1 इक्वल टू 4/2, सो F1 इक्वल टू 2, F1 का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग को मालूम हो गई, F1 का वैल्यू जो है वह 2 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको जो है F1 का जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण 1 में F1 का मान रख रहे हैं, हम पाते हैं 2 + F2 इक्वल टू 7, तो F2 इक्वल टू 7 - 2, तो F2 इक्वल टू 5। तो यहाँ जो है 2 + F2 = 7, तो F2 = 7 - 2, तो F2 बराबर हो गया 5। यह जो है हमको सेकेंड वैल्यू मालूम हो गया, सेकेंड वैल्यू मालूम हो गया। इस तरह से दोनों हमारा आ गया आंसर। हैंस लास्ट में लिख सकते हैं, हैंस मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 2 and 5। इस प्रकार अज्ञात बारंबारताएं हैं 2 और 5, यही जो है हमारा हो गया। इस तरह से अगर 2 ठो अननोन फ्रीक्वेंसी वाले हों तो उसको हम सोल्व करेंगे। यही काम मीडियन और मोड में भी करना होता है। मीडियन में मीडियन दिया रहेगा, अगर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा तो जो पहले हम पढ़े हैं डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके सोल्व कर देंगे, नहीं अगर 2 ठो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगे उस कंडीशन में हम जो है 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक टोटल फ्रीक्वेंसी से और एक फार्मूला से। मोड में भी यही काम करना होगा। इस तरह से अब एक्सरसाइज आप बनाएंगे, जहां कोई परेशानी होगा उसको पूछेंगे। धन्यवाद।